मैं अनिल कुमार त्रिवेदी आप सबका वापस एक बार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। द मैनेजमेंट वाज एन फॉर्म in the form of the development order of human civilization in some form in which the humanity started working in an organized manner। जब से ह्यूमनिटी शुरू हुई ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहने के लिए, ऑर्गेनाइज का मतलब घर बना कर रहना, अपने तरीके से फूड का यूज़ करना वगैरह, जब लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन सीखा तब से मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऑर्गेनाइज्ड वर्क कैन नॉट बी अचीव्ड इन एनी फील्ड टू बी इकोनॉमिक, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वर्क cannot be achieved in any field, be it economic, social, political or legal, without achieving its objective in the proper management। अगर अपना जो ऑब्जेक्टिव अपन प्रॉपर मैनेजमेंट का पूरा नहीं करें तो किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। सिमिलरली वेदर देयर is any country or any economic system or any dispute, मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इक्वली। कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, सब जगह पे जो है मैनेजमेंट को जो है जो इम्पोर्टेंट माना गया। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ उर्विक शोज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नो थ्योरी, promise or political imagination can be make maximum production achieved by using limited human and physical resources with minimum effort। it is only possible by effective management। यानी कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रॉमिस या कोई भी पॉलिटिकल इमेजिनेशन है वो किसी भी जगह पे जो है प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर सकती है। कम चीज़ें को यूज़ करते हुए अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। वो तभी पॉसिबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बनाना, तब अपना मैनेजमेंट प्रॉपर हो, इफेक्टिव हो। ऑन दिस बेसिस ऑफ प्रोडक्शन द लेवल ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मोर फैसिलिटीज़ कैन बी लेड। इसी तरीके से अपन को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ सकता है, अलग अलग तरीके की दूसरी जो फ़ायदे भी अपन को मिल सकते हैं वो मैनेजमेंट के कारण से है। इन द मॉडर्न एरा, आज के समय में द न्यू टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग एक्सप्लोर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की मैनेजमेंट की टेक्निक है वो बनाई गई, डेवलप की गई है, ताकि क्या है डिफरेंट रिसोर्सेज मोर एफिशिएंट, ताकि दूसरे सारे रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा यूज़ किया जा सके। टुडे मैनेजमेंट हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। आज के समय मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। मैनेजमेंट वाज आल्सो एसेंशियल इन द एंशिएंट टाइम। पुराने समय में भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी था। इन द टुडेज एनवायरमेंट इट हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। आज के समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। देयर आर टू रीजन्स, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, द नेचर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम क्वाइट वाइडर देन इन पास्ट। पुराने समय में ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं होती थी, छोटी होती थी। आज के समय में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, तो उस कारण से जो है इसका जो है वाइड हो गई है, सभी का क्षेत्र बढ़ गया है। ड्यू टू सच चेंजेस द कॉम्प्लेक्सिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो अपने सामने आ गई है, जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, विच कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय द इफेक्टिव मैनेजमेंट, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट से ही रिजॉल्व हो सकती है। सेकेंड, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। आज के समय में बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। एवरी कंट्री एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस वर्ल्ड क्लास कंपटीशन, क्योंकि जो है मल्टीनेशनल कंपनीज है सबके सामने, तो बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन अपने सामने आ रहा है। इंडिया इज ऑल्सो नॉट अनटचड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन द बिजनेस। इंडिया में भी बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगन इन 1990s। जब जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक जो रूल्स है इंडिया के कम कर दिए गए थे, लिबरलाइज कर दिए गए थे उस समय 1990s में, टू मेक द इकोनॉमिक कंट्री मोर इफेक्टिव, ताकि बाहर के लोग अपने आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने लोगों को रोजगार मिले। ये सोचकर ही जो ऐसा किया गया। इन द इनॉर्मस चेंजेस वर मेड इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। कंसिक्वेंटली देयर इज अ फंडामेंटल चेंज इन द प्रायर लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन कंडीशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल से अपन ये पता लगा सकते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी और आज के समय में क्या कंडीशन है। नेचर ऑफ मार्केट, पहले सेलर का मार्केट होता था, जो बेचता था वो चीज़ें बिक जाती थी। आज के समय खरीदने वाले को बहुत सारी तरीके ये जो है अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सामने होते हैं, तो बायर्स मार्केट है, जो खरीदना हो वो खरीद सकते हैं अपन। कंपटीशन, पहले मोनोपोली होती थी, एक अकेला सेलर या कम सेलर होते थे, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। और आज के समय में फुल कंपटीशन का मतलब खरीदने वाले तो ज़्यादा ही है, लेकिन बेचने वाले भी खूब सारे हैं। एक ही प्रोडक्ट के, जैसे अपन टूथपेस्ट की बात करें तो उसमें भी अपन को तरह तरह के टूथपेस्ट की जो है अलग अलग तरीके के अपन को सेलर मिल जाएंगे।
द रिसोर्सेज ऑफ द कंपटीशन, पहले रिसोर्सेज कैसे, सोर्स कैसे था कंपटीशन, पहले इंटरनल कंपटीशन था, अब इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। बेसिक ऑफ कंपटीशन, पहले लाइसेंस एंड कोटा होता था, अब आपने अंदर जो है डेवलप, अगर अपन कॉम्पिटिटिव एबिलिटी अपन डेवलप करेंगे तो ये अपन टिक पाएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनल एंड कैपेसिटी बेस्ड बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पहले क्या था, मोर प्रॉफिट होता था, आगे से पहले तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना होता था, आज के समय में स्टेक होल्डर को सेटिस्फैक्शन देना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले इतना ज़रूरी नहीं था लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि कम से कम पैसों में चीज़ों को प्रोडक्ट को बनाना, प्रोड्यूस करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये आगे है मैनेजमेंट मेथड, पहले ट्रेडिशनल मेथड होते थे, अभी मॉडर्न मेथड का यूज़ किया जाता है। प्रीफरेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले जो है सेकेंडरी माना जाता है, आज के समय में प्राइमरी माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ संभव नहीं है। In the changing environment, the India and other countries which are going through the such process, the importance of management is increasing, which we can see with the following detail. इन सभी डिटेल से ये अपन पता लगा सकते हैं। सबसे पहला फेसिंग कंपटीशन, कि यानी कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस से क्या फ़ायदा हुआ, अपन को जो है मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ये अपन इन कारणों से अपन पता लगाएंगे। तो सबसे पहला आज मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट फेसिंग कंपटीशन इन द टुडे, क्योंकि आज के समय में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंपटीशन है, जैसे अपन ने इस टेबल में देखा, ठीक है। तो फेसिंग कंपटीशन में क्या है, इन टुडेज टाइम एवरी बिजनेस एरिया हैज़ बिकम कॉम्पिटिटिव, आज के समय में हर बिजनेस एरिया है वो कॉम्पिटिटिव बन गया है। दिस कंपटीशन हैज़ नॉट ओनली एमर्ज्ड, इससे कंपटीशन से बढ़ा नहीं है ड्यू टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो ड्यू टू एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कारण से सभी कंपटीशन बढ़ा है। इन सच कंडीशन द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिव, इसमें मेन जो फंक्शन है कम्पिटिटिव बनाना है। टू कोप अप विद द कॉम्पिटिशन, ताकि कॉम्पिटिशन में अपन लीड ले सकें। इन दिस इट इज़ नेसेसरी टू एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कीप प्राइस कंपेटिटिवली लोअर, मतलब हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, कम से कम चीज़ों में अपन, यानी कम से कम प्राइस में अपन चीज़ों को बेचें, वो कब पॉसिबल है, तो मैक्सिमम यूज़ करेंगे चीज़ों का, तब जाके कम प्राइस में अपने जो प्रोडक्शन होगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सभी इफेक्टिव मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ इस रिसोर्सेज। द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड on how much